जी हां, मोदी का मतवा स्ट्रोक। नमस्कार, बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बुलेटिन में आज बात होगी मोदी के मतवा स्ट्रोक की। दरअसल मोदी का मतवा स्ट्रोक, जिसे पीएम मोदी ने अपने बांग्लादेश दौरे पर चला है। आज बंगाल में दरअसल पहले दौर की वोटिंग थी और पीएम मोदी इसी दौरान बांग्लादेश में मौजूद थे, लेकिन इस दौरान पीएम मोदी की निगाहें कहीं और थीं और निशाना कहीं और। एक कहावत है, एक तीर से दो निशाने साधना। बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ मंदिर में मत्था टेक कर इसी कहावत को चरितार्थ कर दिया। पीएम मोदी ने मत्था भले ही और कांडी के मथुआ मंदिर में टेका, लेकिन निशाना बंगाल के मतुआ समुदाय पर साधा। क्योंकि जिस वक्त पीएम मोदी बांग्लादेश में मंदिर मंदिर घूम रहे थे, उस वक्त बंगाल में पहले दौर की वोटिंग हो रही थी। पीएम मोदी ने मतुआ मंदिर में जाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और प्रतिमा के सामने दंडवत प्रणाम किया। मतुआ मंदिर में पीएम मोदी की पूजा अर्चना इस मायने में खास है क्योंकि मतुआ समुदाय को बंगाल में सत्ता की कुंजी माना जाता है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, दोनों में सभी पार्टियां मतुआ समुदाय को अपने पाले में रखना चाहती हैं। मतुआ मंदिर में पूजन दर्शन करने के बाद पीएम मोदी मतुआ समुदाय के लोगों से भी मिले। समुदाय के लोगों के बीच बैठकर उनसे बातचीत की और हाल चाल जाना। इसके बाद मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि 2015 में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान मैंने ओरकांडी आने की इच्छा जाहिर की थी। वो इच्छा आज पूरी हो गई। इस पवित्र अवसर की प्रतीक्षा मुझे कई वर्षों से थी। साल 2015 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार बांग्लादेश आया था, तभी मैंने यहां आने की इच्छा प्रकट की थी। वो मेरी इच्छा, वो मेरी कामना आज पूरी हुई है। पीएम मोदी के मतुआ मंदिर में जाने की टाइमिंग इसलिए चर्चा में है क्योंकि बंगाल में चुनाव है और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बंगाल में सत्ता की चाबी मतुआ समुदाय के पास ही मानी जाती है। क्योंकि बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी 2 करोड़ के करीब है। सीमा से सटी 40 सीटों पर समुदाय निर्णायक भूमिका में है। मतुआ समुदाय बंगाल की अनुसूचित जाति का 5वां हिस्सा है। जिन सीटों पर इनका दबदबा है, वहां 17 से 26 अप्रैल को मतदान होना है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतुआ मंदिर में जाने को बंगाल से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले 2019 में लोकसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी ने फरवरी में रैली के दौरान इस समुदाय की माता कही जाने वाली बीना पानी देवी से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया था। अपने संबोधन में उन्होंने इसका जिक्र भी किया। मुझे याद है पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरोमा का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के
अनमोल पल रहे हैं। आइए अब बताते हैं कि जिस मंदिर में पीएम मोदी गए वो मतुआ समुदाय के लिए खास क्यों है। दरअसल ओरकांडी में मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद ठाकुर का जन्म हुआ था। हरिचंद ठाकुर ने मतुआ महासंघ की स्थापना की थी और आंदोलन भी चलाया था। हरिचंद ठाकुर ने समाज सुधारक के तौर पर काम किया और महिलाओं के उत्थान के लिए कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी जन्मस्थली से ओरकांडी के गर्ल्स मिडिल स्कूल को अपग्रेड करने और प्राइमरी स्कूल खोलने की बात कही। ओरकांडी में भारत सरकार लड़कियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी, नई आधुनिक सुविधाएं जोड़ेगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा यहां एक प्राइमरी स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। अपने बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन मतुआ मंदिर के साथ पीएम मोदी ने शक्ति पूजा भी की। पीएम मोदी ने दूसरे दिन के दौरे की शुरुआत जोशेरेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। जोशेरेश्वरी मंदिर को 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पीएम मोदी ने माता के पूजन दर्शन करने के बाद कहा कि हमने कोरोना से उबरने के लिए मां काली से प्रार्थना की है। 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। मां काली का वरदहस्त आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। बंगाल चुनाव के बीच मोदी का मथुआ मंदिर में जाकर बंगाल पर बोलना ममता दीदी को रास नहीं आया। उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया। कभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया। आज जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। तो कौन सच्चा है और कौन बुरा है, कौन सच्चा है तो कौन झूठा है, इसको जवाब चाहिए। नहीं होगा तो हम जितना तक जाना है हम जाएंगे। बहरहाल कूटनीति के लिहाज से पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम है। अक्सर अपने विदेशी दौरों पर पीएम मोदी अपने राजनीतिक हित साधते भी नजर आते हैं। अब मथुआ मंदिर में जाकर और समुदाय के लोगों से मिलकर उन्होंने बंगाल में बसे समुदाय के वोटर्स को मैसेज देने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पीएम मोदी का मथुआ स्ट्रोक है क्या, ये तो आपने देखा, लेकिन आखिर मथुआ समुदाय में वो कौन सी बात है जो बंगाल में किसी भी पार्टी को जीत का बाजीगर बना सकती है? क्यों हर बार चुनावों में मथुआ समुदाय की भूमिका बढ़ जाती है? चाहे टीएमसी हो या फिर बीजेपी या फिर कोई दूसरा दल ही क्यों ना हो, हर कोई मथुआ को अपने अपने पाले में लाने का दांव चलता क्यों दिखाई देता है? जरा इसको समझिए। 27 मार्च को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच बांग्लादेश दौरे के लिए पीएम मोदी की टाइमिंग कई मायनों में बेहद अहम है और इस दौरे का पश्चिम बंगाल चुनाव से कनेक्शन बहुत गहरा है। चुनाव का मथुआ कनेक्शन। बंगाल के राजनीतिक सियासी गुणागणित में मथुआ मतों का बहुत बड़ा महत्व है। बंगाल की राजनीति में मथुआ समुदाय के बारे में कहा जाता है कि मथुआ वोट जिधर जाता है बंगाल की राजनीति का ऊंट उस करवट ही बैठता है। आंकड़ों के मुताबिक मथुआ समुदाय पश्चिम बंगाल के 70 सीटों पर असर रखने वाला है। उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना इलाके में मथुआ समुदाय का खासा दबदबा है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना की 40 सीटों पर मथुआ समुदाय का सीधा असर है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कल्याणी, हॉरिनघाट, बागदा,
उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल, स्वरूपनगर, नवद्वीप, शांतिपुर, उत्तर पश्चिम राना घाट, उत्तर पूर्व राना घाट, चाकदा सीटों पर भी मथुआ वोटों का समीकरण किसी भी पार्टी की किस्मत बना और बिगाड़ सकती है। मथुआ समुदाय को अनुसूचित जाति में गिना जाता है। 2011 की जनगणना को देखें तो पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की आबादी 1 करोड़ 80 लाख के करीब है। ऐसा माना जाता है कि इसमें 50% मथुआ मतदाता हैं। हालांकि मथुआ समुदाय के लोगों का कहना है कि उनकी संख्या 3 करोड़ है। इस संख्या को लेकर जो समस्या है वही मथुआ समुदाय की प्रमुख समस्या है। मथुआ समुदाय में अधिकांश वो लोग हैं जो पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश से हिंदू शरणार्थी के रूप में भारत पहुंचे। इन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया। इनका एक दूसरा नाम शूद्र भी है। सीएए ने बढ़ाई बीजेपी से करीबी। मथुआ समुदाय के ज्यादातर लोगों के पास वोटर आईडी और पहचान पत्र जैसी चीजें हैं, लेकिन जब बीजेपी ने सीएए लागू करने का वायदा किया तो मथुआ समुदाय को लगा कि ऐसा हुआ तो उनको भी नागरिकता की पहचान मिल जाएगी और इसी सीएए के मुद्दे पर मथुआ समुदाय और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ी। मथुआ समुदाय के जोर पर बीजेपी ने 2019 में पश्चिम बंगाल में वो कर दिखाया था जो आज तक नहीं हुआ था। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें आरक्षित थी। इनमें से 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और बीजेपी ने ममता के गढ़ में सीधा सीध मारते हुए लोकसभा की 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी इस बार दीदी को सत्ता से साफ करने के इरादे से मैदान में उतरी है और मथुआ समुदाय के जरिए बीजेपी अपने मिशन में बंगाल को साकार करना चाहती है। मथुआ को लुभाने में जुटी टीएमसी, एक तरफ बीजेपी, मथुआ 24।